हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये शेयर है एफएसएल। एफएसएल का शेयर यहाँ से भी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। मतलब अभी अगर इसका रनअप देखा जाए तो कोई भी सोचेगा इतना बड़ा रनअप हो गया है इसमें, पर यहाँ से भी ये शेयर आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। पहले हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल। फंडामेंटल में अगर देखा जाए तो 15,100 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी 41 का हो गया, फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। और इनका मेन काम क्या है? बीपीएम इंडस्ट्री में है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में ये कंपनी है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड इज अ लीडिंग प्लेयर इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। अभी संजीव गोयनका की जितनी भी कंपनियां हैं, फिलिप्स कार्बन ले लो या और कोई, ये कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। और इनकी सबसे मेन बात, ये आने वाले टाइम में स्प्लिट तो जरूर देती है आपको। एक बार ये 400, 450, 500 के आसपास गया कि ये स्प्लिट आ जाता है इनके शेयरों में, मैंने ऐसा नॉर्मली देखा है। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको स्प्लिट का भी एक बार कैसे स्प्लिट होता है वो भी देखने मिल सकता है। फर्स्ट सोर्स प्रोवाइड्स bespoke service and solution to its customers across banking and financial service। तो इनकी फर्स्ट सोर्स काम कहाँ करता है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, अदर डाइवर्स इंडस्ट्रीज। इट सर्व्स टू 100% ग्लोबल क्लाइंट्स फ्रॉम 36 डिलीवरी सेंटर अक्रॉस 4 जियोग्राफिक, यूएस, यूके, फिलीपींस और इंडिया। तो 36 इनके डिलीवरी सेंटर से कहाँ कहाँ? यूएस, यूके, फिलीपींस एंड इंडिया में। तो कंपनी अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा कारोबार है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा है। अगर ये बैंकिंग, इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है? देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से 52% रेवेन्यू आता है, हेल्थ केयर वर्टिकल से 25%, कम्युनिकेशन मीडिया से 20% आता है और डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल 2% है। तो मेरे को तो ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है, यहाँ से भी इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है। डिविडेंड देती है अच्छा खासा, 48% का डिविडेंड देता है कंपनी, ये एक पॉजिटिव बात है। मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे लास्ट में आएगी, क्योंकि बाकी कंपनियों के मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20,000 के ऊपर है, तो ये कंपनी का अभी फिलहाल 15,000 है, इसलिए नीचे है। सेल्स देखा जाए तो सेल्स देख सकते हो, 1,062 करोड़ से 1,188 करोड़, फिर 1,365 करोड़ से 1,463 करोड़। तो सेल्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर सेल्स आपके बढ़े तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। 167, 188, 210, 234, तो यहाँ आपको प्रॉफिट में भी इंक्रीज दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। यहाँ हम देखेंगे इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कैसी है? आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, 996 करोड़ का आपके पास शेयर कैपिटल है। और रिजर्व्स देखे जाए तो 2,103 करोड़ के रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और इसके सामने कर्जा है 1,194 करोड़। मार्च क्वार्टर में जो 1,356 करोड़ का कर्जा था वो उन्होंने कम करके 1,194 कर दिया। तो चलो, कंपनी एटलीस्ट, अगर मैं वाई वाई देखता हूँ मार्च 20 से मार्च 21 में, तो कर्जा कम ही दिख रहा है मुझे, ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहा, कर्जा कम दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है। तो चाहे तो कंपनी कर्जा मुक्त भी हो सकती है आने वाले टाइम में। अभी हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रमोटर के पास 53.68% है, वही एफ आई आई 12% होल्ड करते हैं, डी आई आई 14.99 में 15% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास 16% है और अदर्स के पास 2.35। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये बेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलूंगा मैं। ये बहुत, प्रमोटर 50% के ऊपर है, एफ आई अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, 7, 8, 10, 12, और डी आई आई भी 15% रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी अगर देखा जाए तो ये कंपनी ने आपको रिटर्न्स तो बहुत बढ़िया दे चुकी है, क्योंकि 3 मंथ्स में 100% रिटर्न, 1 ईयर में 444% रिटर्न दे चुकी है कंपनी। पर आने वाले टाइम में भी और रिटर्न दे सकती है, इतने इसमें पोटेंशियल है ये कंपनी में। स्ट्रॉन्ग बाय, 6 लोग कह रहे हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग बाय के लिए कि इसमें आप बाय कर सकते हो। टोटल इनकम ग्रोथ इंक्रीज में आपको दिखेगी। इनकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ई क्लर्क से है,
और हिंदुजा ग्लोबल आती है, इसकी बीपीओ की इंडस्ट्री, बीपीएम इंडस्ट्री में ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां इनके कंपैरिजन में हैं। प्रमोटर के जो पास शेयर है 53%, उसमें से प्लेजिंग कुछ भी नहीं है। एफ आई आई डीआईएस के पास जो 15% है उसमें से 12.61 तो म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी है। उसमें भी म्यूचुअल फंड कौन से, HDFC स्मॉल कैप, L&T इंडिया, L&T इमर्जिंग। तो म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड ने इनके कंपनी को होल्ड किया है। ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब बीटा ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो यहाँ देख सकते हो 16% की डिलीवरी होती है। डिलीवरी तो बहुत कम होती है, पर ये शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें नॉर्मली लोग इंट्राडे करके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, 5-10 पॉइंट मिल गए निकल गए, ऐसा होता है। पर जो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर है वो इसमें पोजीशन होल्ड कर सकता है, क्योंकि अभी इसका अगर मैं चार्ट देखता हूँ, ये वीकली चार्ट है, हम वनडे चार्ट देखेंगे। वनडे चार्ट में अच्छा खासा रनअप आ चुका है। 2021 से भी देखा जाए तो 50-55 वाला शेयर अभी 230, ऑलमोस्ट 250 हो गया। तो ये एक मतलब बहुत ज्यादा रनअप होगा। अभी ये लेवल से किसी को एंट्री लेनी होगी तो कैसे एंट्री ले सकते हो? आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा बहुत लंबा, 190 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। 190 के स्टॉप लॉस से आप इसमें एंट्री ले सकते हो। समझो किसी को 100 शेयर लेने, 100 शेयर लेने हो गए तो अभी 227 का रेट है, 227 समझो 230 पकड़ लो, तो 30 और 40, इसमें आपको 40 पॉइंट की रिस्क रखनी होगी। ये कौन है? लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को 40 पॉइंट की रिस्क है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो 210 पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। 210 के स्टॉप लॉस से फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में आप एंट्री ले सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडर पर। जो लॉन्ग टर्म है, जो होल्ड ही करना चाहते हैं जब तक ये 400-500 नहीं चल जाता, उनके लिए 200 अपना 190 का स्टॉप लॉस सही रहेगा। शॉर्ट टर्म वाले 210 के स्टॉप लॉस से इसमें एंट्री कर सकते हो। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की अगर मैं मार्केट कैप देखता हूं तो मुझे ये मार्केट कैप भी बहुत बड़ी लगती है। और इनके जो काम है, अब ये डिटेल में मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ा, पर ये अगर डिटेल में देखोगे तो इनके क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखो तो कंपनी सर्व्स टू सम ऑफ द बिगेस्ट एंटिटीज इन द US एंड UK। इट्स टॉप क्लाइंट्स अकाउंट फॉर 17.5% ऑफ इट्स रेवेन्यू एंड इट्स टॉप 5 क्लाइंट्स अकाउंट फॉर नियरली 41% ऑफ रेवेन्यू। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। मतलब कंपनी के लिए तो अच्छी बात है ही, इसको जस्ट आपको होल्ड रखना है, बाकी कुछ नहीं। मेरा ओवरऑल एनालिसिस FSL पे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।